आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, देखिए, जिस तरीके के एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं पंजाब के लिहाज से, आपकी पार्टी के लिए तो ऐतिहासिक जीत वहां पर दिखाई दे रही है। हालांकि परिणाम और नतीजों का इंतजार करना होगा, लेकिन क्या वजह मानते हैं, क्या बड़ा फैक्टर वहां आपके लिए काम कर गया? देखिए नेहा जी, मैं चूंकि पूरे कैंपेन के दौरान पंजाब में था और हमने देखा कि पंजाब में लोग बदलाव के लिए वोट करना चाहता है। केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो है, उस गवर्नेंस को लोग पसंद करते हैं, उसकी चर्चा खूब थी। जो हमने पंजाब के लोगों को प्रॉमिस अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, अरविंद जी ने कहा कि ये गारंटी कार्ड है, तो अरविंद केजरीवाल जी के बातों पे भरोसा लोगों का था, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस के खिलाफ जबरदस्त नाराजगी थी 5 साल में, जिस तरह से वहां पे तरह तरह के माफिया, चाहे वो चिट्टा माफिया हो, ट्रांसपोर्ट माफिया हो, रेत माफिया हो। तो मुझे लगता है कि लोग कांग्रेस के उस गवर्नेंस से परेशान थे, और 70 साल से मुझे लगता है पंजाब केवल लूटने का काम हुआ है। तो मुझे लगता है कि पूरे पंजाब में मैं देख रहा था कि लोग बदलाव के लिए वोट करना चाहते थे, लोग अरविंद केजरीवाल जी को वोट करना चाहते थे, और वही कमोबेश आपके सर्वे में दिख भी रहा है। ठीक है संजीव जी, मैं आपके पास लौटूंगी। संजय कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। संजय जी, देखिए, जो यहाँ पर फैक्टर आपकी ओर से बताया जा रहा है बदलाव, यानी कि हर शख्स जो पंजाब में मौजूद था वो ये चाहता था कि उन्हें अब कांग्रेस से, अकाली दल से, इनसे छुटकारा मिले, और अब वो बदलाव की ओर बढ़ रहे थे। बिल्कुल नेहा, एग्जिट पोल के जो अनुमान है वो तो बिल्कुल साफ संकेत दे रहे हैं कि लोग बदलाव चाहते थे। बाइपोलर कंटेस्ट रहा है पंजाब में, या तो अकालियों की सरकार बनती है या कांग्रेस की सरकार बनी। पिछले 50 साल में ऐसी ही सरकारें वहां पंजाब की जनता को देखने को मिली, और जिस तरह से रुझान दिख रहे हैं एग्जिट पोल के, उस हिसाब से तो ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि पंजाब की जनता न तो अकालियों को पसंद कर रही है, न कांग्रेस को पसंद कर रही है, और एक नए विकल्प की तलाश कर रही है। और वो नया विकल्प आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने सक्सेसफुल सरकार चलाया है दिल्ली में। उसका मॉडल, जिसका जिक्र संजीव कर रहे थे, उसकी चर्चा होती है दिल्ली के बाहर कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्कूल और शिक्षा, 2 क्षेत्रों में जबरदस्त परिवर्तन किया। बहुत बदलाव आए हैं दिल्ली में। मुझे लगता है कि पंजाब की जनता इस उम्मीद से आम आदमी पार्टी के लिए वोट कर रही है कि पंजाब में भी कम से कम इन 2 मुद्दों पर तो सुधार होगा, अन्य कई चीजों पर भी और सुधार होने की वो उम्मीद कर रहे हैं जब आम आदमी पार्टी की सरकार बने। संजय जी, यहाँ पर ये भी स्पष्ट करें कि जो कांग्रेस में अंदरूनी कलह थी, अमरिंदर सिंह का छोड़ के जाना, उसके बाद हमने देखा कि कैसे सिद्धू वहां पर बहुत सारे फैक्टर्स में कांग्रेस के लिए ये कहा जाए कि कलह के जिम्मेदार थे, लेकिन अमरिंदर सिंह का छोड़कर जाना पार्टी को कांग्रेस के लिए नुकसान दे रहा या फिर कहीं ना कहीं फायदेमंद रहा? देखिए, फायदेमंद तो होता हुआ कहीं से दिखाई नहीं पड़ता नेहा, क्योंकि कांग्रेस अगर मुकाबले में भी होती तो हम कह सकते थे अमरिंदर साथ होते तो शायद कांग्रेस चुनाव जीत जाती। लेकिन कांग्रेस का जिस तरह से हालत दिखाई पड़ रही है एग्जिट पोल में, उसके हिसाब से तो यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि अमरिंदर होते तो कांग्रेस शायद चुनाव जीत जाती। मुझे नहीं लगता है कि अमरिंदर सिंह के जाने का कोई बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव कांग्रेस पर पड़ रहा है। मुझे उससे ज्यादा प्रभाव जो कांग्रेस में अंदरूनी कलह रही अमरिंदर सिंह के छोड़ने के बाद भी, ये जो तमाम चन्नी और सिद्धू के बीच में कभी भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ा कि पूरी टीम एक साथ खेल रही हो मैच। तो अगर टीम के बीच में अंदर में बिखरा हो तो टीम के मैच जीतने की तो गुंजाइश नहीं है। और जो दर्शक भी होते हैं, और मैं दर्शकों के नजरिए से वोटरों की बात कर रहा हूं, वोटरों का भी आस्था नहीं बनता। उन्हें नहीं लगता है कि इस पार्टी को वोट किया जाए जिस पार्टी में अंदरूनी कलह है। तो अगर पार्टी सरकार बना भी ली तो सरकार कैसे चलाएगी? इन सब चीजों का फर्क पड़ा और लोगों ने नए विकल्प की ओर वोट किया है। मोहसिन रजा जी, टीम प्लेयर की तरह तो आप खेल ही रहे थे वहां पंजाब में। अगर यूपी में मोदी जी का जादू चल गया, योगी जी का जादू चल गया, उत्तराखंड में भी कहा जा रहा है कि मोदी जी के नाम पर वोट डले, पंजाब में ऐसा क्यों नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा? नहीं, हमने कहा ना कि पंजाब में आप हमारा प्रदर्शन देखिएगा। मैंने कहा 10 तारीख को नतीजे आएंगे। हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है पंजाब में, और 4 राज्यों में हम प्रचंड बहुमत की सरकार और बहुमत की सरकार बना रहे हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, आदरणीय मोदी जी को लेकर पूरे देश में एक विश्वास है और विकास है। ये सब मान रहे हैं, पूरा देश मान रहा है। उसी का परिणाम उत्तर प्रदेश है, मणिपुर है, उसी का गोवा में परिणाम दिख रहा है, उसी में उत्तराखंड का, और वो उसी में आप देखें पंजाब भी है। पंजाब में भी आज बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आप परिणाम आएंगे, आप देखिएगा। तो इसलिए आज एक अच्छा नेतृत्व देश को मिला है आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, और देश आगे बढ़ रहा है। तो ये मानना है कि सभी लोग विश्वास जता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, जो नीति देश हित में, राज्यों के हित में, जिस राज्य की परिस्थितियां हैं उस तरह की वहां पर योजनाएं बनाकर आदरणीय मोदी जी भेज रहे हैं और उसका क्रियान्वयन हो रहा है।
उसी का परिणाम आपने उत्तर प्रदेश में देखा। हम प्रचंड बहुमत की सरकार लेकर आ रहे हैं, जैसा कि आप अनुमान दिखा रहे हैं, और ये हम लोग पहले से मान रहे थे, क्योंकि हमने यहाँ पर हर तरह से उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की चिंता की है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी ने, और हर योजना को उनके घर तक पहुंचाने का पारदर्शी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय योगी सरकार ने काम किया है। एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा हुआ है हमारा, और हमने सुरक्षा भी दी है, राशन भी पहुंचाया है, गरीबों को मकान भी दिया है, नौजवानों को नौकरियां दी है, तो योजनाएं जितनी भी हैं, व्यापारियों को सुरक्षा और बेहतर व्यवस्था दी है। तो इस तरह से, जिस तरह से अभी बात कर रहे थे संजय जी, हमारे जो आधी आबादी है महिलाओं की, हमारी माताएं बहनें, उन्होंने बढ़ चढ़ कर वोट किया है आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास की मुहर लगाई।